हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश लाइफ। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 का मोमेंट्स बुक से फर्स्ट चैप्टर, जो कि है द लॉस्ट चाइल्ड। इसे लिखा है मुल्क राज आनंद ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बता दूं स्टोरी के बारे में। एक बच्चा रहता है जो अपने पापा मम्मी के साथ एक मेले में जाता है, बहुत ही खुशी के साथ, और वो बहुत सारे खिलौने तथा मिठाइयों को लेना चाहता है, लेकिन उसके पापा मम्मी उसके लिए नहीं खरीदते हैं वो सब चीज़। लेकिन जब बाद में वही सारे चीज़ कोई और उसके सामने पेशकश करता है तो वो मना क्यों कर देता है? तो आइए इसका रीज़न जानते हैं हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। बसंत का पर्व था। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर तंग गलियों में से बाहर निकल रहे थे। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। कुछ कहीं घूमने जा रहे थे तो कुछ कहीं। लेकिन इस स्टोरी में जो छोटा सा बच्चा है वो अपने पापा मम्मी के साथ मेले में जा रहा था। मेले की ओर कुछ लोग पैदल जा रहे थे, तो कुछ लोग बैलगाड़ियों में सवार होकर जा रहे थे, तो कुछ लोग घोड़े पे सवार होकर जा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा खुशी से उछलता कूदता अपने पापा मम्मी के टांगों के बीच से भागा जा रहा था। गाइज, ये चीज़ आपने भी किया है और हमने भी किया है, पापा के टांग के बीच से निकलना। मेले में बहुत सारे दुकानें थे, बहुत सारे दुकानें, और सभी में बहुत ही ज़्यादा आकर्षित खिलौने बिक रहे थे, बलून्स वगैरह सब कुछ बिक रहे थे। सभी खिलौनों को देखते देखते वो छोटा सा बच्चा बार बार पीछे छूट जा रहा था। तो उसके पापा मम्मी बार बार पुकार रहे थे उसे, कम चाइल्ड कम। तो वो अपने पापा मम्मी की तरफ दौड़ता, लेकिन उसकी आंखें पीछे रखी हुई खिलौनों पर ही छूट जाती थी बार बार। जब वो दौड़ता दौड़ता वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे उसके पापा मम्मी वेट कर रहे थे उसका, वह यह नहीं बोल पाया कि उसे भी खिलौना चाहिए, क्योंकि उसको पहले से ही पता था कि उसके पापा मम्मी नहीं खरीद कर देंगे। फिर भी उसने कहा मुझे वह खिलौना चाहिए, लेकिन उसके पापा हमेशा की तरह गुस्से में उसकी तरफ आंखें लाल करके घूरे। अब इतना अच्छा दिन था और उसकी मम्मी का निस्वार्थ भावना, जिस कारण उसकी मम्मी पिघल गई और उसे अपना उंगली पकड़ने को देते हुए बोली, देखो बच्चे, तुम्हारे आगे क्या है। वो बहुत ही सुंदर फूलों से लदी हुई सरसों का खेत था। वो ऐसा लग रहा था जैसे मीलों तक पिघले हुए सोने की भांति वो फैला हुआ था। बहुत ही बड़ा ग्रुप ड्रैगन फ्लाइज का, जिसका बहुत ही ज़्यादा सुंदर पर्पल विंग्स था। वो फूलों के स्वीटनेस के तलाश में घूमती हुई तितली और भंवरे के रास्ते को काट कर जा रहा था। वो ड्रैगन फ्लाई जब भी किसी फूल पे बैठती तब वो बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ में पकड़ने जाता है, वो ड्रैगन फ्लाई अपने पंख को फड़फड़ाकर उड़ जाती है और उसकी माँ फिर से बुलाती है, आओ बच्चे आओ, फुटपाथ पे चलो। वो इतना ज़्यादा खुश था कि अपने पापा मम्मी की तरफ भागा और कुछ देर तक अपने पापा मम्मी के साथ ही वो चला। फिर भी वह उन कीड़ों मकोड़ों की पंक्तियों को देखने के लिए पीछे रह जाता था, जो अपने छुपे हुए बिलों से बाहर निकली थी धूप सेकने के लिए। बच्चे के पापा मम्मी बहुत सारे ट्रीज एंड वेल के पास में थे। वहीं से वो बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम। जैसे वो वहाँ गया, बहुत सारी फूलों की बौछार हो गई। वह अपने पापा मम्मी को भूलकर बहुत सारी फूलों की बौछार को हाथ में समेट रहा था। तभी उसको डव की आवाज़ आई और वो डव डव चिल्लाकर अपने पापा मम्मी की तरफ चला गया, और जितना भी वो फ्लावर समेटा था वो सारे उसके छोटे छोटे हाथों से नीचे गिर गई। उन्होंने अपने बच्चे को पुकारा, कम चाइल्ड कम, जो बनियान ट्री के चारों ओर उछल कूद कर रहा था। उसे लेकर वे सरसों के खेतों में घूम कर जाने वाली गली पर चल पड़े, जो मेले की दिशा को जाती थी। जब वो लोग गांव के नज़दीक पहुंच गए तब वो बच्चा बहुत सारा फुटपाथ देखा जो मेले की तरफ जाता था। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। उस भीड़ से वो बच्चा डर भी रहा था और आकर्षित भी हो रहा था। वे जैसे ही मेले में पहुँचे, एक मिठाई वाला जोर जोर से आवाज़ दे रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबी। वो सोने चांदी के पत्थरों से सजी हुई मिठाई को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, जो उसका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट था। वो बेचारा बच्चा धीरे से बोलता है, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट वो जानता था उसके पापा मम्मी उसे खरीद कर नहीं देंगे और बोलेंगे उल्टा, तू बहुत चटोरे हो। इसलिए वो बिना किसी आंसर का इंतज़ार किए हुए आगे बढ़ने लगा। फिर जब वो लोग आगे बढ़े, एक फूल वाले ने आवाज़ लगाई, गुलमोहर का फूल, गुलमोहर का फूल। ऐसा
उस बच्चे को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और वो उसकी तरफ खींचा चला गया। वह टोकरी के पास जाता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फूल रहता है और धीरे से बोलता है, मुझे वो माला चाहिए। लेकिन वो इस बार भी जानता था उसके पापा मम्मी नहीं खरीदने वाले हैं और उल्टा कहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है और नहीं खरीदेंगे। इसलिए वो बिना आंसर का इंतज़ार किए आगे बढ़ गया फिर जब वो और आगे बढ़े, एक आदमी एक लकड़ी पकड़े खड़ा था जिस पे लाल, पीले, हरे, बैंगनी गुब्बारे लटक रहे थे। बच्चा वो बलून से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ और वो चाहता था कि वो सारा बलून्स ले ले। लेकिन वो बेचारा इस बार भी जानता था कि उसके पापा मम्मी उसको वो गुब्बारा खरीद कर नहीं देंगे और वो कहेंगे कि तू बहुत बड़ा है इन खिलौनों से खेलने के लिए। इसलिए वो आगे बढ़ गया। फिर जब वो लोग और आगे बढ़े, एक सपेरा खड़े होकर सांप के लिए बांसुरी बजा रहा था। वो सांप टोकरी में कुंडली मारकर बैठा हुआ था। उसकी गर्दन हंस की गर्दन की तरह शानदार झुकाव की तरह उठी हुई थी। सपेरे का आवाज उस बच्चे के कानों में धीरे धीरे जा रहा था। वह उसे पास जाकर सुनना चाहता था। तभी उसे याद आया कि उसके पापा मम्मी उसको मना किए हैं वो आवाज सुनने से। तो वे आगे बढ़ गए। जब वे लोग और आगे बढ़े, एक झूला बहुत ही जोर से घूम रहा था जिस पे पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी लोग बहुत ही ज्यादा आनंद ले रहे थे। बच्चा इस बार सच में उस झूले पे झूलना चाहता था, इसलिए उसने अनुरोध किया, मतलब उसने कहा, मैं भी झूले पे बैठना चाहता हूँ, प्लीज पापा मम्मी। कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए उसने मुड़कर देखा। जब वो देखा तो उसके पापा मम्मी वहाँ पे थे ही नहीं। उसने हर जगह देखा, उनका कोई नामो निशान नहीं था। उसने अपने सूखे गले से बहुत ही जोर से चीख मारी और वहां से डर से कांपते हुए माँ माँ कहते हुए भागने लगा वो बच्चा। गर्म और भयंकर आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे। उसका चमकता चेहरा अब उदास हो चुका था। वो बच्चा नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है, फिर भी इधर उधर भाग रहा था और माँ बापू चिल्ला रहा था। वो बच्चा पीले रंग का पगड़ी पहना हुआ था। भागते भागते वो भी खुल गया और उसका जो भी कपड़ा था सब मैले हो गए। कुछ देर भागने के बाद वो थक गया और एक जगह पे खड़ा हो गया। वह अपने धुंधली आंखों से अपने पापा मम्मी को ढूंढने का कोशिश कर रहा था, बट उनका नामो निशान नहीं था वहाँ। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारा। फिर से वो दौड़ा जोर से और एक मंदिर के पास जा पहुँचा जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था। सभी लोगों के टांगों के बीच से दौड़ता हुआ बच्चा माँ बापू चिल्ला रहा था। धीरे धीरे भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। भारी भरकम शरीर वाले, चौड़ों कंधे वाले और कातिल निगाहें वाले इंसान एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। बेचारा बच्चा उन लोग के पैर के बीच से घुसने का कोशिश कर रहा था, बट उसका कोशिश नाकामयाब रहा। अगर वो पूरे जोर से नहीं चिल्लाता ना माँ बापू, तो वहाँ पे किसी को नहीं पता चलता कि वहाँ एक बच्चा भी है और वो किसी न किसी के पाँव से कुचला जाता। तभी एक आदमी उतने भीड़ में उसका चीख सुन लिया और बहुत ही मुश्किल के साथ उसे अपने गोद में उठा लिया। उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे? किसके बच्चे हो? ये सब उसने उस भीड़ से बाहर निकल कर पूछा उससे। बच्चा इतना जोर से रोने लगा जैसे कभी और रोया ही ना हो और बोलने लगा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरा बापू चाहिए। वो आदमी बच्चे को चुप कराने के लिए झूले के पास ले गया और पूछा, तुम घोड़े पे चढ़ोगे? लेकिन बच्चा ध्यान नहीं दिया। वो बस यही चिल्ला रहा था, मुझे मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरा बापू चाहिए। फिर वो आदमी उसे उस तरफ ले गया जहाँ एक सपेरा बांसुरी बजाकर एक कोबरा को नचा रहा था और कहा उससे, यह सुंदर संगीत सुनो बच्चे। लेकिन वो बच्चा उंगली से अपना कान बंद कर लिया और बोलता है, मुझे तो अपनी माँ चाहिए, अपना बापू चाहिए। फिर वो आदमी उसे एक गुब्बारे वाले के पास ले गया, यह सोचकर कि शायद इसका ध्यान बढ़ जाएगा, और फुसलाते हुए कहा, क्या तुम रंग बिरंगे गुब्बारा पसंद करोगे? लेकिन बच्चा मुंह मोड़ लिया और कहने लगा, मुझे मेरा बापू चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। वो आदमी उसे खुश करने का बहुत कोशिश किया। वो मेले के प्रवेश में गया जहाँ पे फूल बिक रहे थे और बोला, देखो बच्चे, तुम इन सुंदर फूलों की खुशबू ले सकते हो, क्या तुम अपने गले में माला डालना चाहोगे? लेकिन बच्चे ने अपना मुंह मोड़ लिया और कहा, मुझे तो मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरा बापू चाहिए। फिर वो आदमी सोचा शायद ये मिठाई से खुश हो जाए। वो मिठाई वाले के पास ले गया और पूछा, कौन सी मिठाई लोगे बच्चे?
लेकिन बच्चा वहाँ से भी अपना मुंह मोड़ लिया और सिसकने लगा। बोलता है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरा बापू चाहिए। सो स्टूडेंट्स, द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आवर पेरेंट्स। तो गाइज, ये थी हमारी द लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी। हम आज यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं इसे। और अगर आपको अपने एग्ज़ाम्स के हेल्प के लिए क्वेश्चन आंसर्स चाहिए और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, तो आप मुझे कमेंट करके डिमांड कर सकते हो। मैं अगले वीडियो में उसे भी कर दूँगी। सो दैट्स ऑल। थैंक यू गाइज़।